नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे मानसिकता में कैसे पढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। सच पूछिए तो आपसे अपने नोट्स बनाने की जो बात कही जाती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे लिख लें। अन्यथा आप खुद सोच कर देखिए कि किसी भी टॉपिक पर नोट्स बनाने के लिए केवल उसी टॉपिक पर नहीं बल्कि उस पूरे विषय के बारे में व्यापक और गहरी समझ होनी चाहिए। आप अभी विद्यार्थी हैं। जिस दिन आपको किसी भी विषय की व्यापक और गहरी समझ हो जाएगी उस दिन तो आप व्याख्याता बन जाएंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि अभी आप में इतनी योग्यता ही नहीं है कि आप अच्छे नोट्स बना सके। फिर भी यदि अक्सर आपसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो केवल इसलिए ताकि आप अपने पढ़े हुए को लिखकर दोहरा लें। इससे वह विषय आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह बैठ जाएगा और अपेक्षाकृत लंबे समय तक याद भी रहेगा। जब आपको नींद आ रही हो तब ना पढ़ें। उनींदी मानसिकता में पढ़ना ठीक उसी तरह से है जैसे 10 वॉट के बल्ब की रोशनी में रात में पढ़ना। इस समय आप मेहनत अधिक करते हैं लेकिन फल उसकी तुलना में बहुत कम मिलता है, लगभग नहीं के बराबर। जब हमारा मस्तिष्क नींद की गिरफ्त में होता है तब उसमें किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने की क्षमता नहीं के बराबर हो जाती है। ठीक इसी तरह खाना खाने के तुरंत बाद भी ना पढ़ें। हाँ, लेक्चर जरूर सुन सकते हैं। यदि अपनी तरफ से बैठकर पढ़ना हो तो खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटे का अंतर तो जरूर रखें। इसके भी बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक कारण हैं। हमारे भोजन में स्टार्च, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट जैसे जो तत्व होते हैं उनमें अल्कोहल के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हमें हल्का हल्का नशा सा होने लगता है। मैं समझती हूँ कि आपने इस बात का अनुभव जरूर किया होगा। यदि नहीं किया तो करके देखिए। यदि आप केवल फल और सलाद खाते हैं तो आपको खाने के बाद ताजगी बनी रहती है। यदि दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं तो ताजगी थोड़ी कम हो जाती है और यदि आप चावल दाल खाते हैं तब तो ताजगी गायब ही हो जाती है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की अधिकता हमारे अंदर नशा पैदा कर देती है। यह स्थिति भी एक प्रकार से उनींदेपन की स्थिति होती है। इस समय हमारा दिमाग इस बात के लिए अच्छे से तैयार नहीं रहता कि पढ़ी गई बातों का अच्छा बिंब बना सके। नतीजा यही होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन वह आपकी मेमोरी में नहीं जाएगा। जब जाएगा ही नहीं तो फिर बाहर निकलने की गुंजाइश ही कहाँ रह जाएगी। आपकी स्मृति कैसी है और आप किसी भी बात को कितने लंबे समय तक याद रख पाते हैं, यह सबसे ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं। और सच पूछिए तो यही तो है अध्ययन की कला। यदि हमें पढ़ने का सही तरीका मालूम हो जाए तो वह हमारे दिमाग में न केवल जल्दी ही चला जाएगा बल्कि दूसरी ओर उसे गायब होने में बहुत देरी लगेगी। साथ ही जब कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हमारा दिमाग उसे हमें बहुत जल्दी उपलब्ध करा देगा। क्योंकि यह एक स्वतंत्र विषय है इसलिए मैं इसकी चर्चा करती हूँ। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।